Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is quadrilaterals. अभी हम quadrilaterals की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फोर साइड फिगर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. उनकी शेप्स कैसी होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है. और ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, टेबल, चेयर, डोर, इनमें कहीं ना कहीं ये सब शेप्स को यूज़ करा जाता है. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर. हेयर वी आर हैविंग द लैटिन वर्ड क्वाड्रा दैट मीन्स फोर एंड लेटर्स मीन्स साइड्स. सो फोर साइडेड फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. अब देखिए ऐसा तो नहीं कि वो किसी भी शेप में हो सकते हैं. जस्ट लाइक दिस वन इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, दिस वन ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, दिस वन ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट लाइक क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर वर्टिसेस just like P, Q, R, S. Okay, then it has four sides just like PQ, QR, RS, and SP. Then we are having third part. It is four angles, namely angles के नाम लिखने. अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे angle SPQ. So SPQ means this one, this arm, and this arm. Then angle PQR, PQR. तो एक एंगल ये हो गया. Then angle QRS, QRS, and angle RSP. तो ये हो गया हमारे फोर एंगल्स. Then we are having in other name of these angles हम इनको शॉर्ट में लिख सकते हैं just like angle P, angle Q, just like this. Okay, next we are having two diagonals, namely PR and QS. डायगोनल मीन्स अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं? डायगोनल. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जस्ट लाइक एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास, देखिए SP और PQ में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन वर्टेक्स P. अगर आपको कहीं पे भी कॉमन वर्टेक्स दिखाई दे रहा है तो वो क्या शो करता है कि ये जो दो साइड्स हैं ये क्या? एडजेसेंट साइड्स. ओके, अपोजिट साइड्स में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो अगर हम अपोजिट साइड से बात करें तो वो होते हैं SR इज अपोजिट टू PQ, SP इज अपोजिट टू RQ. ओके, देन वी आर हैविंग अनदर टॉपिक. अगर हम यहाँ पे देखेंगे अपोजिट साइड्स हो गए, अब आता है एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल. ओके, तो अगर आप एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो एंगल S और एंगल P क्या है? एडजेसेंट एंगल. क्यों? क्योंकि इनके पास एक कॉमन आर्म आ गई. ठीक है, अगर कॉमन आर्म नहीं आती तो इसके अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल Q. और एंगल R के अपोजिट क्या होगा? हमारा एंगल. नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ पर आता है इफ अ लाइन कंटेनिंग एनी ऑफ इट्स साइड्स हैज द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट. जस्ट लाइक अब आप देखिए यहाँ पे जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इसकी सारी जो बाउंड्रीज है वो हमें अपने फिगर में दिखाई दे रही है. अगर आप यहाँ पे डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे तो आउटसाइड द फिगर वो लाई नहीं करेंगे. ओके, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ पे जितने भी आपको वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है C to A ज्वाइन करूँ, देखो फिगर के बाहर आ गया, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अगर क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री के अंदर हम कोई पॉइंट लाई करता है दैट इज इंटीरियर, बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट लाई करता है दैट इज एक्सटीरियर. चलिए उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल रीजन. तो यहाँ पे आता है द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल रीजन. देखो बाउंड्री के बीच में जो भी होगा तो नॉर्मल सी चीज है. नेक्स्ट इज आर फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल दैट इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल खास बात क्या होती है? इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होती है और सारे एंगल्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑफ 90 डिग्री एंड दे आर ऑल इक्वल. सो प्रॉपर्टीज देखते हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, तो मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं. देन ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री जस्ट लाइक दीज फोर एंगल्स. नेक्स्ट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. तो ये जो हम डायगोनल्स फॉर्म कर रहे हैं ये भी क्या है? इक्वल है. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग स्क्वायर. अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आपकी बेसिक क्वालिटी क्या होती है? जस्ट लाइक ऑल फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. ओके, सो
हमने यहाँ पे स्क्वायर देखा, तो यहाँ पे साइड्स क्या होंगी, सब इक्वल होंगी। सारे एंगल कितने के होंगे हमारे, 90 डिग्री के। एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, सो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं एंड परपेंडिकुलर भी फॉर्म करते हैं, तो इसलिए बोले जाता है दे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगे, पैरेलल होंगी, ओके, एंड इक्वल भी होंगी, ठीक है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। एंड यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो भी इक्वल होंगे एंड द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मींस ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रिलेटरल दैट इज रोम्बस। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ऑल फोर साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी जस्ट लाइक स्क्वायर, बट ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं करते, ठीक है। आगे सारी प्रॉपर्टीज आपको सेम देखने के लिए मिलेंगी, जैसे स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के थे, रोम्बस में नहीं होते, बस यही डिफरेंस है। डायगोनल्स भी इसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देन अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, all sides of rhombus are equal and opposite angles of a rhombus are equal, then diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Here we are having our another topic that is trapezium. तो ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक आपका एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, और एक पेयर नॉन पैरेलल। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया हमारा एस क्यू एंड आर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर फिगर इज काइट। काइट में जो आपके एडिसेंट साइड्स होती है वो क्या होते हैं, इक्वल होती है, एंड अपोजिट साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल, ठीक है। तो बस यही फीचर्स थे हमारे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर आता है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, सम of angles of quadrilateral is 360 डिग्री। सो अगर हम ऐड करेंगे 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री, ओके। सो दिस इज 90 plus 80, that is 170, 270, 290, 295. इसका टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर x है, ये प्लस जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 295। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, दिस इज 65 डिग्री। चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पर देख लेते हैं। अब इसमें हमसे बोलेगा द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सी पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैज हाउ मेनी एंगल्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स, ओके। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।